हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग संथाल विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोहों में संथाल विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि विद्रोह की पहली शुरुआत इसी क्षेत्र के लोगों द्वारा की गई थी और यहीं के विद्रोहियों ने आगे चलकर सन 1857 ईस्वी की क्रांति को भी प्रभावित किया। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो दामन कोह के नाम से जाना जाता था, यह संथाल बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित किया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। सन 1854 ईस्वी तक आते आते आदिवासियों ने चिरस्थायी प्रबंध द्वारा अत्यधिक राजस्व वसूली, सामाजिक प्रतिबंध और कई तरह के आर्थिक संकटों से छुटकारा पाने के लिए कई सभाओं का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया। 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव के संथालों की एक सभा आयोजित की गई। इसमें 400 गांव के लगभग 10,000 संथाल अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्रित हुए और सभा में ठाकुर का आदेश पढ़कर सुनाया गया। यह आदेश था जमींदारी, महाजनी तथा सरकारी अत्याचारों का विरोध करना तथा अंग्रेजी शासन को समाप्त कर सतयुग का राज, न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किया जाए। सिद्धू और कान्हू ने स्वतंत्रता की घोषणा भी की। यह कहा गया कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, कोई हाकिम नहीं है, संथाल राज स्थापित हो गया है। इन आदिवासियों ने मिलकर गांव में कई जुलूस निकाले। जुलाई 1855 ईस्वी में स्त्री एवं पुरुषों के आह्वान पर संथालों का विद्रोह प्रारंभ हो गया। बहुत जल्द ही लगभग 60,000 हथियारबंद संथालों को इकट्ठा कर लिया गया। इसके लिए हजारों आदिवासियों को तैयार रहने के लिए कहा गया। सशस्त्र विद्रोह का आरंभ दिशी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से प्रारंभ हुआ। सरकारी दफ्तरों, महाजनों के घर तथा अंग्रेजों की बस्तियों पर आक्रमण किया गया। संथालों का सबसे बड़ा असंतोष भागलपुर से लेकर बर्धमान तक की रेल परियोजना थी। इसमें ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर मजदूरों को काम पर लगाया, पर उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी। जब संथालों ने काम करने से इनकार कर दिया, तब उन्हें बुरी तरह पीटा गया। विद्रोहियों ने रेल ठेकेदारों एवं परियोजना के इंजीनियरों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, क्योंकि वे उन्हें बेकार मजदूरी के लिए बाध्य करते थे। उनके द्वारा भागलपुर और राजमहल के बीच रेल सेवा भंग कर दी गई। अनेक अंग्रेज मार डाले गए। संथालों ने उन सभी लोगों और व्यवस्थाओं पर हमला किया जो गैर आदिवासी अर्थात दिक्कू और उपनिवेशवादी सत्ता के समर्थक थे। आदिवासियों के इस तरह के संगठित विद्रोह से अंग्रेज डर गए और वे कलकत्ता तथा पूर्णिया से सेना बुलाकर इस विद्रोह को कुचल डाले। कान्हू सहित लगभग 5,000 से अधिक संथाल मार दिए गए। अंग्रेजों की बर्बरता ने संथालों के गांव उजाड़ डाले और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू किया गया। सिद्धू तथा अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इस विद्रोह में संथालों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, परंतु फिर भी विद्रोह असफल हो गया, क्योंकि युद्ध की आधुनिक तकनीकी इनके पास नहीं थी। ये अधिकांशतः तीर धनुष से ही लड़ते थे। जब सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई, तब ये संथाल विद्रोहियों के साथ थे और अंग्रेजों के खिलाफ उनका साथ दे रहे थे। यद्यपि संथाल विद्रोह से आदिवासियों के जीवन तथा स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इस क्षेत्र के लिए नई प्रशासनिक नीति को अपनाना पड़ा। सन 1885 ईस्वी में अधिनियम 37 पारित किया गया तथा इसके अनुसार संथाल परगना जिला बनाकर उसे बहिर्गत क्षेत्र घोषित किया गया और इसको प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के शासन के अधीन रखा गया।
फ्रेंड्स, इस प्रकार हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संथाल विद्रोहियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने अविस्मरणीय योगदान दिए। उनके संघर्ष की कहानी को कभी भी भूला नहीं जा सकता है। आई होप फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह के बारे में यह जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।